सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। तो चलिए आज की क्लास में हमें फलन डिस्कस करना है कि क्या होता है फलन। फलन या इसी को आप प्रतिचित्रण कहते हो, ठीक है। कि क्या होता है, यानी कि अगर अब बात करो तो फंक्शन या इसी को मैपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैपिंग आप कहते हो, प्रतिचित्रण, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे संबंध आप पढ़ते हो, ठीक है। संबंध क्या था? ए व बी दो रिक्त समुच्चय थे, दो अरिक्त समुच्चय हो, समुच्चय हो, ठीक है। अरिक्त क्या हो? समुच्चय हो आपके, और ए व बी के बीच एक ऐसा संबंध हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। तथा ए व बी के बीच के मध्य ऐसा संबंध हो कि ए का प्रत्येक अवयव, ध्यान से सुनना, ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से जुड़ा हो, अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। क्या हो? संबंधित हो। तो ऐसे संबंध को ए से बी पर फलन कहते हैं, ठीक है। इसे एफ जी एच आई, ठीक है, से लिखते हैं मोस्टली आपको, ठीक है। यही तीन दिखेंगे, एफ जी और एच, ठीक है। तो इससे आप लिखते हो। मैंने क्या कहा कि एक ऐसा संबंध है जिसमें ए का प्रत्येक अवयव, एक एक बात समझना, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव, कंडीशन कोई छूटना नहीं चाहिए ए में, ठीक है। ए का प्रत्येक अवयव बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो। बस इतनी सी बात है, ए में कोई छूटना नहीं चाहिए, और ए का प्रत्येक अवयव जो है बी के अद्वितीय अवयव से क्या हो? संबंधित हो। तो आप कह सकते हो कि सभी रिलेशन जो होंगे वो फंक्शन नहीं होंगे, लेकिन सभी फंक्शन जो होंगे वो रिलेशन होंगे। क्लियर? तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अब एक चीज और समझने वाली बात, यदि मैं कह रहा हूं यदि एफ ए से बी में एक फलन है तब एक एक चीज समझ लो, नोटेशन से ही बच्चे डर जाते हैं कि होता क्या है। तो इसको आप लिखते हो एफ फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां तक लिखते हो? इसको पढ़ा जाता है एफ फ्रॉम ए टू बी। इसको आप ये पढ़ते हो, इसको ऐसे लिखा जाता है। क्लियर? इसको कैसे लिखा जाता है? इसको इस प्रकार लिखा जाता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ठीक। अब यहां पे जो लिखा गया आप ध्यान देना, ठीक है। ये आपका डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है, और ये आपका कोडोमेन कहलाता है। अभी इस पे चर्चा करेंगे, अभी केवल आपका परिचय करवा रहे हैं। ये प्रांत है और ये क्या है? परिसर है, ठीक। सॉरी, सह प्रांत है, परिसर नहीं। अभी परिसर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं? सह प्रांत की। अब थोड़ा सा जितना मैंने लिखा इसको समझो, इसको समझो, फिर मैं एक चीज आपको दिखाता हूं। ये नोट कर लिया? अब एक चीज और समझ लो, ठीक है। एक सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। एक्स जो है इसको इनपुट भी कहा जाता है, ठीक है, और वाई को आउटपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटपुट कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स जो है ए का है, एक्स कहां का है? ए का होता है, और वाई कहां का होता है? बी का, यानी कि कोडोमेन का होता है, ठीक है। इनको अगर एफ से आप रिलेट कर रहे हो, ये बी है तो इसका इमेज ये, वाई को एक्स का प्रतिबिंब कहते हैं। वाई को क्या कहते हैं? एक्स का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो ये चीज नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं, वाई को एक्स का प्रतिबिंब यानी कि इमेज
ठीक है, इमेज यानी कि y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर क्या है एफ एक्स, x यहां था, x में f लगा तो यहां पहुंच गया। ध्यान से सुनो, ये जो y लिखा है x में f लगा तो fx हो गया, इसी fx को आप कहते हो कि y के बराबर है, इसी fx को क्या बोला जाता है y के बराबर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसी fx को क्या बोलते हो y के बराबर है, तो y बराबर fx। ठीक है, x y को x का प्रतिबिंब यानी कि y बराबर fx, क्लियर है। और x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज, बहुत इंपॉर्टेंट है जब आगे पढ़ोगे तो आप प्री इमेज कहते हैं। ठीक, तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है, और y को x का या fx को x का क्या कहेंगे, y या fx दोनों सेम चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। x पे आपने ऑपरेट लगाया, ठीक है, आपको क्या मिला fx मिला, और वही क्या कहलाता है y, उसी को हम एक टर्म देते हैं y। ठीक है, तो y को x का प्रतिबिंब और x को y का पूर्व प्रतिबिंब कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक, तो मैं कुछ बातें आपको अच्छी अच्छी बताता हूं, पहले ये नोट करो। एक सिंपल सा ओवरव्यू है आपके लिए, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक, अब देखो फलन के लिए क्या क्या चाहिए। अगर मैं बनाऊं कि कोई संबंध आपका फलन है कि नहीं है, तो जैसे मैं देखो चार डायग्राम, एरो डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान सुनना। ठीक है, ये ए है, ये बी है, यहां से यहां तक मान लो कि आर है, यहाँ 1 2 3 लिखा, ए बी सी लिखा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, एक यहां बनाया, ए और बी, यहाँ पे आर लिखा, ए बी सी लिखा, 1 2 3 लिखा, ए को इससे जोड़ा, बी को इससे जोड़ दिया। ठीक है, एक यहाँ बनाया, 1 2 3 लिखा, ए बी सी लिखा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ दिया, यहाँ भी आर लिखा। एक और बनाया, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर जो है ए बी और सी डी भी बना दिया, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ दिया। ठीक है, और एक चीज और ले लो। ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, एक और बना लेते हैं, इसको इससे जोड़ा, इस तरह से जोड़ दिया सबको। ठीक, ए बी और यहाँ पे आर, ये आर, ए और बी। ठीक है, चलो अब मैं कहूं कि इसमें से कौन सा फलन है कौन सा नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, चौथा डायग्राम, पांचवा डायग्राम। ठीक, तो आपने एक डिफिनेशन पढ़ी है कि ए का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव यानी कि ए में कोई छूटना नहीं चाहिए, ए में कोई छूटना नहीं चाहिए। पहले ये वाली डिफिनेशन लगा लो, तो ये जो दिख रहा है इसमें कोई नहीं छूटा, इसमें छूटा, ये फंक्शन नहीं हो सकता। देखो ए में सी छूट गया, ये फंक्शन नहीं हो सकता, इसमें नहीं छूटा, इसमें भी नहीं छूटा, इसमें छूट गया, ये फंक्शन नहीं हो सकता। एक बात लगाया तो दो हट गए, दो केवल रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन नहीं है। ध्यान देना, एक डिफिनेशन लगाया तो दो हट गए, आपने कहा ये केवल रिलेशन। ध्यान से सुनना बात। ठीक है, दूसरा, बी के अद्वितीय अवयव से, ठीक है, पहली बात ये, दूसरी बात ये, बी के अद्वितीय अवयव का मतलब, ठीक है, कि इधर का एक ही प्रतिबिंब इधर होना चाहिए, सिंगल। ठीक है, अगर इधर का दो प्रतिबिंब है तो मतलब क्या है कि वो क्या है, फलन नहीं है। इधर वाला इधर से आए जितने से जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए का अवयव इधर के केवल और केवल एक से जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो कि ये जो है
एक का ए भी इमेज है और ये बी भी इमेज है। अगर मैं कहता कि ये y बराबर एफ एक्स है, ठीक है, तो एफ ऑफ वन आप निकालते तो आप कहते कि एक की इमेज एक है, ए है, और एफ ऑफ वन जो है वो बी भी है। यानी कि इसके दो प्रतिबिंब हैं, यूनिक नहीं है, यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये जो है इस नाते फंक्शन नहीं, फंक्शन नहीं है। एक केवल इधर के एक से जुड़ना चाहिए, इधर का एक सबसे जुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ो। ये फंक्शन नहीं है, ये नहीं है, इसकी बात करते हैं। तो देखो इधर इसका एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मैंने कहा इधर का इधर से केवल एक से जुड़े, इधर का एक इन तीनों से जुड़ सकता है, वो फंक्शन होगा। ठीक है, ये और तीन देखो, तो कोई छूटा भी नहीं और सबका अद्वितीय इमेज है, इसलिए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्लियर? यहां आ जाओ, यहां देखो एक का एक है, दो का बी है, तीन का सी है, चार का सी है, इधर डी छूट गया, इधर छूट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर नहीं छूटना चाहिए, इधर छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक का एक इमेज है, इसलिए ये भी क्या है? फंक्शन है। क्लियर? तो इस तरह डायग्राम देख के आप बता सकते हो ना कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। अगर मैं एक डायग्राम और बनाता ऐसे, इधर मैं लेता ए बी सी डी ई, इधर लेता 1 और सबको इससे जोड़ देता, सबको क्या करता? जोड़ देता। ठीक है, ये ए होता, ये बी होता, इधर आर, तो ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है, कोई नहीं छूटा और सबका यूनिक है, सबका इमेज क्या है? यूनिक है। दिख रहा है? बोलो, बात समझ में आ रही है? तो ये सभी के सभी क्या होंगे? फंक्शन होंगे। इधर का केवल एक इमेज इधर होना चाहिए, तो सबका एक ही इमेज है, अलग अलग। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है 1, ये मान लो कि 1 लिखा हुआ है, ठीक, ये जो 1 लिखा हुआ है ये आपका इधर चाहे जितने से जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका फंक्शन है। तो आप कह सकते हो कि सभी संबंध फलन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, परंतु सभी फलन संबंध अवश्य होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो संबंध होगा तभी फलन आएगा आपका। क्लियर? तो यहां पे आप कहोगे कि जो फलन नहीं है वो क्या है, तो वो केवल और केवल संबंध है। ये क्या है? केवल संबंध है। ये क्या है? केवल संबंध है। ठीक है, ये फलन है, तो इस आर की जगह पे आप एफ लिख सकते हो। इस आर की जगह पे क्या लिख सकते हो? एफ। ये भी फलन है, तो इस आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एफ लिख सकते हो। क्लियर? आई बात समझ में? तो सभी संबंध जो है वो फलन नहीं होते हैं, लेकिन सभी फलन क्या होते हैं? संबंध होते हैं। क्लियर? जिनको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, वो बता देंगे, कमेंट कर देंगे कि बात समझ में आ गई है आपकी। क्लियर? चल, तो अब बारी है थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं, ठीक है, डोमेन और रेंज की। ठीक है, तो डोमेन क्या था? तो सीधा सीधा अगर मैं कह रहा हूं कि फलन का प्रांत, फलन का प्रांत, ठीक है, तो आप कहोगे कि पहले समुच्चय के जितने अवयव हैं, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं सेट ए है और ये सेट बी है, यहां से यहां तक एक फंक्शन है, यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, या ऐसे आप लिख लो, छोड़ो ये सब। ठीक है, पहले समुच्चय के एफ आर आपने पढ़ा है कि सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो एफ भी जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, यानी कि ये पहला समुच्चय और दूसरा समुच्चय। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप रखो, ठीक है, कि प्रथम समुच्चय के समुच्चय, ठीक है, क्या कहलाता है? फलन का प्रांत कहलाता है। ठीक है, सह प्रांत क्या होता है? सह प्रांत, तो आप कहोगे कि दूसरा समुच्चय, द्वितीय समुच्चय क्या कहलाता है? फलन का सह प्रांत कहलाता है। ठीक है, परिसर
तो परिसर जो रेंज आया, रेंज क्या ही कुल काम है, रेंज ऑफ डोमेन का। तो रेंज जो होता है, आप कह सकते हो कि प्रांत के प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब, अवयवों के प्रतिबिंबों से बने समुच्चय को परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। बोलो। अब एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, आप ध्यान से देखो। एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं, इधर ए इधर बी, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये ए है, ये बी है, यहां से यहां तक एफ है, इधर ए बी सी डी ई, इधर 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक। तो फंक्शन होने के लिए इधर कोई छूटना नहीं चाहिए, और इधर का एक का इमेज एक ही होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो मान लो कि ए को हमने 2 से जोड़ा, बी को ए से जोड़ा, सी को 3 से जोड़ा, डी को 5 से जोड़ दिया, ई को 4 से जुड़ गए सब, ठीक है। तो अगर मैं कहूं आपका कि प्रांत क्या होगा, डोमेन, प्रांत, तो प्रांत आप कहोगे कि प्रांत होगा आपका ए बी सी डी ई, ये अर्थात सेट ए, ये प्रांत हो गया। सह प्रांत क्या होगा? सह प्रांत, तो आप कहोगे कि सह प्रांत जो होगा, जो जो पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4 और 5, यही होगा। पूरा का पूरा बी होगा, 6 और 7, यानी कि बी, सेट बी आपका क्या होगा? सह प्रांत। और परिसर क्या होगा? तो परिसर आपका होगा जो जो पार्टिसिपेट किए, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये आपका परिसर। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आप कह सकते हो इसको, अगर मैं परिसर पे थोड़ा सा और चर्चा कर लूं, तो किसी की जरूरत पड़ती है हमें। अगर मैं कह रहा हूं कि एफ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में कोई एक फंक्शन है, तो आप कह सकते हो कि एफ ऑफ ए को, एफ ऑफ ए का मतलब क्या? ए के जितने अवयव हैं उनका इमेज बी में मिलेगा। बी को फलन का परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जितने लोगों का इमेज मिला, जो जो इमेज आई, वो क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। तो आप कह सकते हो कि एफ ऑफ ए जो होगा, ये बराबर होगा, अगर मैं कहूं एफ एक्स जो है बिलोंग करेगा बी से, फॉर एवरी ए या एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये दिखाएगा आपको क्या कि एफ ऑफ ए जो होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज समझना, वो सबसेट होगा बी का। भाई ये कहां से आएगा? बी से ही तो आएगा। एफ एक्स कहां बिलोंग करेगा? बी में। किसके लिए? कि एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। एक्स अगर ए में है तो एफ एक्स कहां होगा? बी में होगा। और यहां से जो एफ ऑफ ए आएगा उसी को आप परिसर कहोगे, यानी कि एफ ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये आपका सह प्रांत, ये परिसर। क्लियर? और ए क्या है? ए क्या है? प्रांत है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने लिखा है, अगर इसको मैं अलग से यहाँ पे एक मार्किंग करूं, तो एफ ऑफ ए जो केवल कहलाएगा ये प्रांत होगा, बी जो होगा वो आपका सह प्रांत होगा, ठीक है। और पूरा का पूरा एफ ऑफ ए जो होगा, एफ ऑफ ए जो होगा ये परिसर होगा। ये क्या होगा? परिसर होगा। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। क्लियर है? आई बात समझ में? अभी इस पे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, परेशान ना हो, क्वेश्चन तो ढेर सारे लगाएंगे।
अभी जब ग्राफ पढ़ेंगे तो परिसर और प्रांत निकालने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, प्रांत का मतलब कि फंक्शन जो है किस अंतराल में परिभाषित है, कहां से कहां तक में परिभाषित है, वो आपका प्रांत कहलाता है। क्लियर है, जहां उसकी डिफिनेशन खत्म हुई वहां प्रांत खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब परिसर निकालेंगे तो कई मेथड हैं, तब उसमें हम ग्राफ भी पढ़ेंगे, प्रांत और परिसर से ग्राफ से भी उसको देखेंगे। क्लियर। तो अब बारी आती है, कुछ आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और टॉपिक जो है सुनो, पहला जो है आप कहो वास्तविक मान फलन क्या होता है। वास्तविक मान फलन और दूसरा होता है एवं वास्तविक फलन। थोड़ा सा अंतर है दोनों में बस, वास्तविक फलन। ठीक है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। ठीक है, तो जो वास्तविक मान फलन होता है उसमें यह कहा जाता है कि जिसका परिसर वास्तविक संख्या हो। ऐसा फलन, अगर इसकी बात करूं मैं, तो ऐसा फलन जिसका परिसर वास्तविक संख्या हो। क्या हो? वास्तविक संख्या हो, क्या कहलाएगा? वास्तविक मान फलन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? तो ऐसा फलन जिसका, ठीक है, प्रांत एवं परिसर दोनों, प्रांत एवं परिसर दोनों वास्तविक संख्या हो, या एक वर्ड छूट गया, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय, वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय हो, क्या कहलाता है? वास्तविक फलन। या यहां लिख लो वास्तविक संख्या, या इसमें भी लिख लो या वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय, तो उसको क्या कहोगे? वास्तविक मान फलन कहोगे। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए आप कह सकते हो कि अगर मैं कह रहा हूं कि f फ्रॉम a टू b है, ठीक है, और f ऑफ a जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, उसका परिसर क्या है? वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय, तो वो क्या कहलाएगा? ये वास्तविक मान फलन। यहां पे मैं कह रहा हूं कि f फ्रॉम n टू r, n टू r का मतलब क्या? जहां आप कहोगे, जहां n क्या है? प्राकृत संख्या, ठीक है, और आपका r क्या है? वास्तविक संख्या, वहां भी वास्तविक संख्या है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां पे देखो कि ये क्या था? प्रांत था। प्रांत क्या है? रियल नंबर का सबसेट है। n जो है वो सबसेट है किसका? r का। और अगर आप निकालोगे, मान लो कि कुछ भी आता है, तो यहाँ पे f ऑफ n जो आएगा, जो भी आएगा, ये सबसेट होगा रियल नंबर का। बताओ, प्रांत भी क्या है? वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय, और परिसर भी क्या है? वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? वास्तविक फलन कहते हैं। क्लियर? नोट कर लो जल्दी से, तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ठीक, अब अगर एक इसमें आप एग्जाम्पल देख लो, मैं आपको सिंपल से समझाता हूं। मैं कह रहा हूं कि f फ्रॉम c टू r है, जहां c क्या है? सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। c क्या है? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ठीक है। अब यहां पे अगर आप f ऑफ c निकाल रहे हो, तो f ऑफ c सबसेट है r का, ठीक है, f सबसेट है r का। तो आप कहोगे कि ये जो दिया हुआ है, यह जो है, यह वास्तविक मान फलन है। कैसा है?
वास्तविक मान फलन, ठीक है, वास्तविक फलन नहीं है। क्यों वास्तविक फलन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि C जो है वो सबसेट नहीं होता रियल नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उपसमुच्चय नहीं होता किसका? वास्तविक संख्या का। क्लियर है? इसलिए वास्तविक मान फलन है, केवल क्या है? वास्तविक फलन नहीं है। नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, ये केवल जानने की चीज है, जानते रहिए बस। ठीक है, चलो तो अब जो है कुछ वास्तविक फलन के उदाहरण पढ़ने हैं, यानी कि ग्राफ की हमें बात करनी। वास्तविक फलन के उदाहरण, ठीक है, और इसी को आप ग्राफ कहोगे, उसी की हम बात करें। क्लियर है? तो पहला आता है तत्समक फलन। तत्समक फलन, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर है? तो क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि एक फलन ऐसा हो, ठीक है, जिसमें fx x के बराबर, fx किसके बराबर हो? x के बराबर हो। तो यदि मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन f है r से r में, ठीक है, वास्तविक फलन लिखा है, यानी कि प्रांत भी वास्तविक और परिसर भी वास्तविक। क्लियर है? मैंने क्या कहा? प्रांत भी वास्तविक और परिसर भी आपका क्या? वास्तविक। ठीक है, तो आप कह सकते हो इस प्रकार परिभाषित हो कि, इस प्रकार परिभाषित हो कि क्या हो जाए? fx बराबर x हो, fx बराबर x हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर के लिए। यानी कि हम जो भी मान रखें हमें सेम मान मिले, हम जो भी मान रखें सेम मान मिले। कहने का मतलब है कि 1 रखें तो 1 मिले, 2 रखें तो 2 मिले, -2 रखें तो -2 मिले, 0 रखें तो 0 मिले, -0.1 रखें तो 0.1। ठीक है, तो इसी को आप क्या कहते हो? y बराबर x। fx को क्या करो? y से रिप्लेस कर दो, तो y बराबर x। इसका ग्राफ कैसा होता है? तो आप सिंपल सा ऐसे बना लो, y बराबर, अब जितने ग्राफ मैं बता रहा हूं सबको याद रखना, ये y बराबर x का ग्राफ है, x एक्सिस, y एक्सिस और सॉरी ओरिजिन और y एक्सिस। तो y बराबर x लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है? तत्समक फलन, आइडेंटिटी। आप कोई भी मान रख लो, x का y सेम आएगा, 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, नेगेटिव रखोगे नेगेटिव में जो वैल्यू है वही मिलेगी। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से। तो अब देखो, यहीं पे मैं डोमेन और रेंज की भी चर्चा करूंगा, इसके अलावा मैथमेटिकल फॉर्म में भी लगाएंगे, एक एक चीज का मैं यहीं चर्चा करते चलूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात करूं, ध्यान से सुनना, डोमेन और रेंज अगर मैं इनकी बात करूंगा, ठीक है, प्रांत और परिसर की, तो अब ध्यान रखना कि इसको मैं कहूंगा x बिलोंग्स टू और इसको कहूंगा y बिलोंग्स टू। y कहाँ का होता है? b का। x कहाँ का होता है? a का। यानी कि y जो है प्रांत का, x प्रांत का और y कहाँ का? परिसर। क्लियर? ध्यान रहेगा, दो चीज ध्यान रखना। तो जो ग्राफ होता है, ग्राफ में आपको प्रांत मिलता है x एक्सिस पर। प्रांत कहाँ मिलता है? प्रांत मिलता है x एक्सिस पर, x अक्ष पर। ठीक है, कहां से कहां तक है। और परिसर मिलता है, परिसर जो होता है आपका, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, y मिनिमम से y मैक्सिमम तक। y का मान कहां से कहां तक जा रहा है? ठीक है, y का मान कहां से कहां तक जा रहा है? तो देखो ये क्या है? रियल नंबर है, इधर भी इनफाइनाइट जाएगा और इधर माइनस इनफाइनाइट जाएगा। कहीं भी ले जाओ माइनस इनफाइनाइट पे माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। y पे जाओ, इधर इनफाइनाइट आएगा और इधर क्या आएगा? माइनस इनफाइनाइट। यानी कि आप कह सकते हो कि, ठीक है, ये कोई भी रियल नंबर रखो, आपको रियल नंबर मिलना ही मिलना है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट कहने का मतलब मिलेगा नहीं, जहां तक मिले। ठीक है,
तो आप कह सकते हो कि हम कोई भी रियल नंबर रखें, तो हमें प्रांत जो है रियल नंबर, एक्स एक्सिस पे इधर भी रियल और परिसर भी क्या आएगा, रियल नंबर। दोनों को याद रखना कि तत्समक फलन का प्रांत और परिसर दोनों क्या होता है, रियल नंबर। प्रांत भी रियल नंबर और परिसर भी क्या होता है, रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रखो, यह हमेशा परिभाषित होगा, हमेशा एक ना एक मान अवश्य देगा, इसलिए परिसर भी क्या होगा, रियल नंबर। नोट कर लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप ग्राफ की बात कर रहे हो तो एक्स अक्ष पे जो मिलेगा, ठीक है, एक्स अक्ष पर जो मिलेगा तो मैंने कहा एक्स पे जो मिलेगा वो क्या होगा, प्रांत होगा, और जो वाई पे मिलेगा यानी कि वाई मिनिमम टू वाई मैक्सिमम वो क्या होगा, परिसर होगा। दोनों बात ध्यान रखना ग्राफ के लिए हमेशा, ठीक है। चलो, तो अगला फंक्शन आता है अचर फंक्शन। क्लियर है, बोलो भाई। तो अचर फलन अगर हम बात कर रहे हैं, अचर कांस्टेंट फंक्शन अचर, तो कैसा होता है, आप कहोगे कि क्या कहोगे, एक फलन f फ्रॉम r टू r ऐसा हो, इस प्रकार परिभाषित हो कि fx बराबर हमेशा कांस्टेंट मिले। कोई भी मान रखो, क्या है, कांस्टेंट है, एक ही वैल्यू आपको मिले। क्लियर। तो डायग्राम आप कैसे बनाओगे, कोई भी मान रख लो x का, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, कोई भी वैल्यू रख लो, ऐसे मिले आपको। ये हमेशा डिस्टेंस कितनी हो, c हो। ये नीचे भी बन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या होगा, अचर फलन का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रांत जो आएगा x बिलोंग करेगा रियल नंबर को, कोई भी रियल नंबर रखो आपको c मिलेगा, और परिसर जो आएगा परिसर, ठीक है, y बिलोंग करेगा क्या, केवल और केवल एक वैल्यू मिल रही है, इसको मझले कोष्टक में लिखा जाएगा c। ये आपका क्या होगा, परिसर होगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, एक प्रांत होगा और एक परिसर होगा। क्लियर है, बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास छोटी सी है, जानबूझ के, ढेर सारी समस्याएं हैं, यहीं तक। अगले क्लास में हम केवल और केवल ग्राफ पे चर्चा करेंगे, और उसमें क्या चर्चा करेंगे, प्रांत और परिसर आपको निकालना सिखाएंगे। इतना ही है आपके सिलेबस में, ठीक है। जिस दिन आप प्रांत और परिसर निकालना सीख जाओगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।